गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट के फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन के रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इससे पहले हमने जो एक वीडियो रिकॉर्ड की थी लेक्चर 1 की, उसमें थोड़ा सा हमने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम रेफ्रिजरेशन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ा बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन हमारी एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है जो हमारे गिवन स्पेस में जो हमारा सिस्टम है और उस सिस्टम में जो हमारा सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को वो बिलो करता है। बिलो इसकी कंपैरिजन में सराउंडिंग के टेम्परेचर में सिस्टम के टेम्परेचर को, जो हमारा सिस्टम है और जो हमारा सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को जो कम करता है उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। अब हमारे पास आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन इन ए गिवन टाइम is known as its रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन का हमारे सब्सटेंस के ऊपर कितना कूलिंग इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एक बार दोबारा ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन, रेफ्रिजरेटिंग मशीन के द्वारा जितना कूलिंग इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सब्सटेंस के ऊपर इन ए गिवन टाइम, और एक टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी किलो जूल पर सेकंड या किलो जूल पर मिनट। तो एक बार दोबारा पेट कर देते हैं। रेफ्रिजरेटिंग मशीन के द्वारा जितना हमारे सब्सटेंस के ऊपर कूलिंग की इफेक्ट पड़ रहा है एक गिवन टाइम पे, उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो हमारा एक तरह से यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है जिसमें हम उसको मापते हैं, उसको हम बोलते हैं ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मतलब ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है उसे हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। अब हम इसको कैसे, एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है? एक अमाउंट होती है हमारी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की। एक अमाउंट होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जिसमें हमारे पास 1 टन ऑफ आइस, यानी कि हमारे पास 1 टन होता है हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 टन ऑफ आइस मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर्स में मेल्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आगे आता है हमारे पास, तो सिंस लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो हमारी आइस की लेटेंट हीट होती है वो होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम या किलो जूल या किलोग्राम। Therefore, for 1 ton of refrigeration, एक छोटा सा वन आइडिया, जो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है किसके बराबर होगा? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1000 इनटू में 335 किलो जूल इन 24 आवर्स। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर्स में जितनी हमारी आइस मेल्ट होती है उसे हम बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? ये एक तरह की हमारी रेशो होती है। रेशो इसको हम कैसे मतलब तरह से डिनोट करेंगे? The coefficient of performance COP is a refrigerating machine is measure of its effectiveness। ये जो COP होती है ये हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन, जो हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन होती है, जो सब्सटेंस के जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है उसको मेजर करती है। और एक तरह से इसको बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट to the heat accumulated
ऑफ द वर्क सप्लाइड टू द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। अब द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द हीट। अब हीट के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटिंग मशीन होती है, हीट के अकॉर्डिंग जो हमारा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है और बदले में हमने वर्क डन लिया है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP इज इक्वल टू Q अपॉन W। Q हमारा रिप्रेजेंट करता है हीट को और W हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। थैंक यू स्टूडेंट्स।